हेलो फ्रेंड्स, संदीप सोनी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सेट नंबर 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो करते हैं। फर्स्ट है द पार्ट ऑफ ए स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन। ठीक है, अब स्टेज जो होती है जहाँ पर क्या करते हैं हम जो कलाकार होते हैं अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। ठीक है, स्कूल कॉलेज में हमने काफ़ी बार देखा भी है। कहता है जो स्टेज होती है ना, एक तो होता है जो देखो कर्टेन भी लगा होता है, उसके सामने क्या होता है पर्दा, पर्दे के पीछे क्या होता है कलाकार इतने सजते हैं धजते हैं या फिर अपनी एक्टिंग वो तैयारी करते हैं नेक्स्ट उसके लिए। लेकिन उसके कर्टेन के आगे जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, अगला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा खाली होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या नाम है लेक्चर स्टैंड रख के अनाउंसमेंट भी करी जाती है भाई अब आगे कौन अपनी प्रदर्शनी को दिखाएगा। तो उस अगले हिस्से को जो कर्टेन से आगे होता है जो कि हाँ कर्टेन से आगे होता है, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, जो स्टेज के आगे होता है कर्टेन से अगला पार्ट, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसिनियम। प्रोसिनियम, ठीक है, PROCENIUM, प्रोसिनियम कहते हैं, हिंदी में हो जाएगा उसका अग्रमंच। तो इसको हम याद कैसे करते हैं प्रोसिनियम को, प्रो को पढ़ो आप पूरे, प्रो सी को पढ़ो सो, पूरे सो नियम को पढ़ो नाम, पूरे सो नाम अग्रमंच से घोषित किए गए। पूरे के पूरे 100 नाम अग्रमंच से, मंच के अगले हिस्से से घोषित किए गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये जो मैंने लिखे हैं ना आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वैसे पहले वाले भी थे, ये सभी के सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम्स में। जो आज वाले हैं वो 2013 और 14 वाले एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, हर एक इम्पोर्टेंट है। और एसएससी की तो खासियत है हमेशा क्या करती है, अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद करती है। तो आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक वन वर्ड को अच्छे से याद करो। सेकंड है पर्सन हु फाइल्स लगाता है टू ए सूट, एक मुकदमा लगाता है तो दूसरे पर्सन के खिलाफ। देखो ज़्यादातर अदालत में होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के खिलाफ क्या करता है, मुकदमा लगाता है कि सर कि जनाब इसने मेरे ऊपर मेरी घर आके चोरी करी। ठीक है, तो मुकदमा लगाने वाला कौन होता है, प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ होता है, तो अभियोगी इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये इस हिसाब से भी आया था। एक और था इसका, दो दूसरे तरीके से आया था वन वर्ड, अ पर्सन हु स्टार्ट्स ए लीगल एक्शन, जो लीगल एक्शन स्टार्ट करता है अगेंस्ट समबडी, दूसरे के खिलाफ, इन ए कोर्ट, कोर्ट के अंदर। ठीक है, कोर्ट के अंदर जो दूसरे के खिलाफ अगेंस्ट क्या करता है, लीगल एक्शन लेता है, तो उसको कहते हैं प्लेंटिफ, कहते हैं अभियोगी कहते हैं। तो बड़ा ही आसान है प्लेंटिफ को याद करना। प्लेन और टिफ को हम पढ़ेंगे टफ। तो प्लेन को हम प्लेन पढ़ेंगे जहाज, और टिफ को हम पढ़ेंगे टफ। टफ मैंने समझिए ना मुश्किल था, तो भाई प्लेन में टफ था, मुश्किल था क्या, अभियोगी को खोजना। भी कौन सा है, किसके ऊपर हम दोष लगाएं, अभियोगी को खोजना, किसने लगाया सॉरी दोष, ठीक है, उसको खोजना। टेक ग्रेट प्लेजर, थर्ड है टेक ग्रेट प्लेजर, ज़्यादा खुशी होना, बड़ी मौज मस्ती करना, उसको हम कहते हैं रेवल। क्या कहते हैं, रीवेल। तो मौज मस्ती को कहते हैं रिवेल। तो री का मतलब क्या होता है, दोबारा। ठीक है, वो हमें पता ही है। और वेल को हमने पढ़ लिया, WELL, वेल मैंने कुआ भी होता है, वेल मैंने अच्छा भी होता है, तो हम यहाँ पे कुआ पढ़ेंगे क्योंकि ट्रिक्स बनानी है कि बनाने कुछ मर्जी हम बना सकते हैं। तो दोबारा यानी री वेल, दोबारा कुएं पर जाके री वेल, समझ गए ना, दोबारा वेल पर जाकर हमने मौज मस्ती करी, दोबारा कुएं पर जाकर, दोबारा वेल पर जाकर हमने मौज मस्ती करी। बड़ा ही आसान सा है ये भी। अगला एक बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स के अंदर, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, बहुत सारी पत्नियों को रखना। मतलब जब एक इंसान, जब एक आदमी कई औरतों के साथ शादी कर लेता है तो उसकी बहुत सारी औरतें वो पत्नियां बन जाती हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं बहु विवाह प्रथा, पोलीगैमी। पोलीगैमी, पोली का मतलब अनेक होता है। ठीक है, पोली का मतलब अनेक होता है, मोनो का मतलब एक होता है, पोली का मतलब अनेक। और गैमी जो वर्ड होता है ना फ्रेंड्स, याद रखना हमेशा लेडीज़ के लिए यूज़ होता है, गैमी वर्ड लेडीज़ के लिए होता है। तो पोलीगैमी होता है बहु विवाह प्रथा, अनेक औरतों के साथ शादी करना, ज़्यादातर पहले होता था ये। अ पर्सन हु एब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, एक ऐसा पर्सन, एब्सटेन मैंने दूर रहता है, तोबा कर लेता है, कम्प्लीटली तोबा कर लेता है किस चीज़ से, एल्कोहलिक ड्रिंक, भाई मुझको नहीं पीनी शराब शरूब, ठीक नहीं है, तुम पियो लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा, उसको कहते हैं हिंदी में मद त्यागी। या फिर जिसने शराब बीड़ी गुटखा छैना सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया हो या फिर खाता ही ना हो। ठीक है, वन वर्ड में क्या हो जाएगा उसका, टीटो टैलर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टीटो टैलर। बड़ा ही आसान सा यार,
टीटो टैलर, TEETO, टीटो टैलर, ठीक है। टीटो को आप पढ़ो टीटू, नाम है किसी का। टोलर मैंने टोल, टोल मैंने कहते हैं ना लंबा। टीटू नाम का टोल लड़का, ठीक बन गई। टीटू नाम का एक लड़का है जो कि टोल है, लंबा है, वह मद त्यागी है। उसने शराब, पीड़ा, गुटखा, ठीक है, गांजा, फीम कुछ भी नहीं खाता पीता यार वो, ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ही क्या रहता है, इन सब चीज़ों से दूर है, ठीक है। टीटो टैलर बड़ा ही आसान सा, बहुत बार एग्जाम्स में आया भी हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा आसान था। नेक्स्ट आगे। ओके फ्रेंड्स, आगे है सिक्स्थ, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। बड़ी ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ना ये मुझे नहीं पसंद। जैसे बच्चे क्या देते हैं ना, बच्चा मम्मी पूछती है बेटा आपके लिए आलू गोभी की सब्जी बना दो, नहीं मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, ठीक नहीं है। तो बच्चे कहते हैं मेरे लिए ये बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बड़ा ही तेजी से कह देते हैं नहीं मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, ना अच्छी अच्छी लगती। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, वैसे दुश्मनी भी कह देते हैं भाई, उसकी उसके साथ क्या दुश्मनी, जैसे बच्चे की ना आलू गोभी के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि दुश्मनी है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है उसको। तो एनिमोसिटी इसका वर्ड है, एनिमोसिटी। तो एनिमोसिटी को हम याद करते हैं कि इसकी क्या बन जाएगी, एनी को पढ़ो आप अनी, अनी नाम की कोई लड़की है, मोस्टली को आप पढ़ो मोस्टली। अनी के मोस्टली, अनी की जो है मोस्टली सबके साथ दुश्मनी है, अनी नाम की कोई लड़की है उसकी क्या है, मोस्टली सबके साथ दुश्मनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा अनी की मोस्टली सबके साथ क्या है, दुश्मनी। आगे है स्ट्रॉन्ग पोइम बेस्ड ऑन ए नोबल थीम, नोबल थीम, ठीक है, एक लंबी कहानी, लंबी कविता कोई है जो कि एक नोबल थीम के ऊपर आधारित है, एक अच्छे काम के ऊपर, अच्छे धुन के ऊपर आधारित है, जैसे कि रामायण होगी, महाभारत होगी, ठीक है, एक नोबल काज को बताती हैं, सारे के सारे बाइबल्स होगी, तो ये बातें, तो इसको कहते हैं एपिक। एपिक हो गया महाकाव्य, जो बड़े बड़ी चीज़ होती है ना महाकाव्य के अंदर लिखी गई हैं, जैसे कि ठीक है, एपिक से आप याद कर लेना, इसकी की बना लेना, ये पिक एक महाकाव्य की है, बड़ा आसान सा है वैसे सिंपल है, फिर भी मैंने इसकी क्या नाम है की बना दी, ये पिक एक महाकाव्य की है, ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ, ये साइंस में बहुत बार आता है, एनिमल्स लिविंग बोथ लैंड एज वेल एज इन वाटर, जो वाटर के अंदर भी रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं, और लैंड यानी धरती के ऊपर भी चरते हैं। हिंदी में वन वर्ड में क्या हो जाएगा उसका, उभयचर। उभयचर मैंने जो धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे कि मगरमच्छ, कछुआ, दोनों की जगह ये चलते हैं, तो एम्फीबियंस इसको कहते हैं। बड़ा ही आसान है, इसको कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको एज इट इज याद कर लेना। या फिर मैंने बना रखी ट्रिक, आजकल एम्फीबियंस को मैंने लिख रखा फिल, एम का मतलब एम, और फीबियंस को लिख रखा मैंने फिल। आजकल जो एम फिल करने वाले लोग हैं ना, वो भी उभयचर बने घूम रहे हैं, क्यों, डिग्री लेके कोई फायदा नहीं, नौकरी उनको मिली नहीं, क्यों, घूमते रहते हैं कभी पानी में कभी धरती में। तो आजकल एम फिल करने वाले लोग क्या करते हैं, एम्फीबियंस बने हुए हैं। बड़े आसान है, 10th करते हैं। एन एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड विदाउट कॉन्शियस थॉट, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी क्रिया जिसको किया गया है विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट, बिना चेतना के, बिना सोचे समझे, बिना, हो गया यार वो पिंच, सुई रखी थी, मेरा हाथ रखा गया, एकदम मैंने उसको हटा लिया, मेरी इच्छा नहीं थी हटाने की लेकिन फिर भी हटा लिया, ना चाहते हुए भी, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं, इंग्लिश साइंस का वर्ड है ये, रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंट्रीज में आते हैं, अनच्छी क्रियाएं भी होती हैं ना, उसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्रीज। तो रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, किसी ने मुझको मारा, मैंने देव मारा उसको उल्टा, तो रिफ्लेक्स एक्शन करा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स, अनैच्छिक हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं आगे। आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 10th है, मतलब 1 वर्ड है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन एमेच्योर फ्रॉम टू एन एडल्ट। देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर टू एन एडल्ट, कोई चीज़ बदल गई है, रूपांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज होना, फ्रॉम एन एमेच्योर, एमेच्योर मैंने जो मेच्योर नहीं है, टू फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एमेच्योर से टू एन एडल्ट, एडल्ट होता है जो बड़ा, यानी एक बच्चे से लगा लो एक एडल्ट बनना, क्या हो गया उसका रूपांतरण हो गया, चेंज हो गया। तो रूपांतरण इसका, रूपांतरण, ठीक है, रूपांतरण बिंदु आएगी। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना, 2-4 बार बोल के देख लेना, मेटामॉर्फोसिस आपको याद हो जाएगा। तो मेटामॉर्फोसिस को हम कैसे के वर्ड्स में याद कर सकते हैं, पहले तो इसकी स्पेलिंग मैं साथ ही साथ कह रहा हूँ, आपको सभी स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए, META मेटा, मोर MOR मोरफोसिस PHOSIS, ठीक है, मोर मेटामॉर्फोसिस। मेटा को आप पढ़ो मोटा, मोर को आप पढ़ो मोर, पक्षी मोर, पिकॉक।
मोटा मोर का रूपांतरण हो गया, बस सीधी सी बात है, कोई मर्जी कीवर्ड बना लो यार। मोटा मोर था एक, उसका क्या हो गया, रूपांतरण हो गया, रूपांतरण में क्या हो जाएगा, मोटा मोर पतला हो गया, बस कुछ मर्जी बना लो। यार कीवर्ड्स बनानी बड़ी आसान है, आप खुद भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने कीवर्ड्स बना रखे वही चलेगी, नहीं, आप खुद भी बना सकते हो अपनी कीवर्ड्स, ठीक है। 11th करते हैं फ्रेंड्स आगे। टू से समथिंग इनडायरेक्ट वे, बात को घुमा फिरा कर कहना। भाई पापा पापा, कोई बच्चा कहता है पापा पापा मुझे ना कि ये करना वो करना है, तो इस साथ बता देना तुझे करना क्या है, तू चाहता है क्या, कहाँ जाना चाहता है, तो किसी टूर पे जाना चाहता है, मेरे से पैसे मांग ले, सीधे कहनी, साफ कहनी, स्पष्ट कहनी। टू से समथिंग इनडायरेक्ट वे, बात को घुमा फिरा कर कहना, उसको कहते हैं सरकम लोक्यूशन। सरकम CIRCUM, सरकम लोक्यूशन, ठीक है। तो सरकम सर लोक्यूशन को आप पढ़ो सर, CIR को पढ़ो सर, ठीक है। कम को पढ़ो कम, लोक्यूशन को पढ़ो लोग, लोग को भी आप पढ़ो, लोग मैंने लोग होता है ना, लोग को पढ़ो लोग, इस तरह से हमारी ट्रिक्स बन जाएगी। सर आजकल कम लोग ही होते हैं जो बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, की बनेगी, सर कम लोग ही हैं आजकल जो कि बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं, इनकी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक नहीं है। कहीं आप समझो मैंने तो की पढ़ी थी तो कोई जीके का पर्सन है ना, भी ना, ऐसा कुछ नहीं है, इनका कोई किसी से लेना देना नहीं है। मैं तो ये कह दूंगा भी ताजमहल कहाँ पर है, दिल्ली में है, कीवर्ड्स में कह सकता हूँ। कहीं आप समझो भी ताजमहल दिल्ली में, लेकिन मैं ऐसे कीवर्ड्स नहीं बनाऊंगा कि जो आपके मतलब जीके से फैक्ट हो, आगे जाके हमारा आपको प्लेलिस्ट में देख लेना, जीके का कंसेप्ट में हमारा चल रहा है, ठीक है। तो की मैं ऐसी बनाऊंगा कि जिसका कोई हाथ पैर सिर कुछ भी ना हो, बस आपको याद हो जाए, मेरा मतलब यही है आपसे। फ्रेंड्स आगे है 12th। सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर है ये, सर्कुलर, ए सर्कुलर बिल्डिंग विद ए कर्व रूफ, कर्व, कर्व का मतलब पता है क्या, मुड़ी हुई, ऊपर से कहते हैं जैसे कि मंदिर होते हैं ना हमारे, मुड़े हुए मंदिर होते हैं, ऊपर डोम होता है, टोम होता है, सॉरी, गुम्बद सा होता है। ए सर्कुलर बिल्डिंग, एक ऐसी गोल बिल्डिंग विद ए कर्व रूफ, जिसकी जो रूफ होती है वो कर्व होती है, बिल्कुल एक सही से एग्जांपल हो गया जैसे अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, राज्यसभा हो गया अपना, या फिर आपने व्हाइट हाउस देखा हो तो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ऐसी बिल्डिंग है जिसके ऊपर की रूफ है ना कर्व है, ठीक है। गोलाकार भवन, हिंदी में समझ में आ गया, हिंदी में कहते हैं इसको गोलाकार भवन, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वन वर्ड में क्या हो जाएगा, रोटुंडा, रोटुंडा, अजीब सा नाम है ना, अच्छा रोटुंडा। तो वो, रो को पढ़ो वो, दैट इज इशारा करते हैं वो, ट्यूंडा, टुंडा, टुंडा आदमी समझते हो ना, हम मतलब हरियाणवी में कहते थे भाई टुंडा आदमी है यार यो, टुंडा आदमी का मतलब पता है क्या होता है, टुंडा आदमी का मतलब जिसके हाथ पैर ना कहीं मुड़े होते हैं, ठीक है, अपाहिज टाइप्स होता है उसका हाथ पैर, जैसे कि इसको लकवा मारा गया एक तरह से। तो वो यार देखो कीवर्ड हम कैसे पढ़ सकते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में, यार वो टुंडे आदमी के पास भी ना गोलाकार भवन है, मतलब उसके पास एक ऐसी बिल्डिंग है विद कर्व रूफ, रोटुंडा, उस टुंडे आदमी के पास भी यार गोलाकार भवन है, अजीब है ना। तो कुछ मर्जी कीवर्ड्स बना लो यार, मेरा मतलब है सिर्फ आपको याद होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और आप ये मत समझो कि ये मैंने ऐसे उठा ली कहीं से, ये सारे के सारे SSC CGL में CHSL में रेलवे में कहीं जगह बहुत जगह एग्जाम्स में आए हुए हैं, आएंगे 2 या 3 नंबर के। हाँ मैं पहले कह रहा हूँ 2 या 3 नंबर, लेकिन 2 या 3 नंबर है ना, आपको 50,000 रुपये दिला देंगे महीने के, याद करो बैठ के अच्छे से, आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है। ये मत समझ लो कि मतलब अलग अलग जगह पे हम कोचिंग जाए, कोचिंग वाचिंग में कुछ नहीं रखा, अपना मोबाइल लो, घर में कॉर्नर पकड़ो और अपना बैठ के जुट जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, बाय बाय।